एक कहावत है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब बाय द वे इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं और नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। एक मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको पैर में जख्म हुआ और बोला कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब ने पैर ही काट दिया, बोला कि जाओ, ना रहेगा पैर ना होगा जख्म। एसएससी यही रवैया अपना रही है अभी, माना अंत हो गया है, अति हो गया है एसएससी का, ठीक ना। एसएससी जो अब कर रही है वो अति है, और कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते। अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी करके एसएससी बोर्ड ने कहा कि अगर कोई भी टीचर्स, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर ऑन गोइंग एग्जाम का पेपर एनालिसिस करता है, या फिर पहले जो एग्जाम्स हो गए हैं उसका पेपर अगर एनालिसिस करता है, तो उसको पेनल्टीज देना पड़ेगा, जिसमें 3 से 5 साल तक का जेल भी है, नॉन बेलेबल वारंट है, 1 करोड़ तक का फाइन है इंस्टीट्यूट पर। अभी सीधा सीधा धमकी है, एसएससी क्वेश्चन गलत करेगी, एक क्वेश्चन के बजाय बदले में 100 रुपया मांगेगी एस्पिरेंट से कि हम सही कर दे रहे हैं क्वेश्चन, 100 रुपया दो, तुम्हारा सही कर देंगे। और कोई एसएससी कहीं अधिकारी कह रहा था कि उस पैसे से रोड बनता है सरकार का। मैंने आप क्वेश्चन गलत कीजिएगा, आप सेंटर गड़बड़ कीजिएगा, सब चीज कीजिएगा, बस आप जो कीजिएगा हम उसको एक्सेप्ट करते जाएं। और जब बच्चे विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उस आंदोलन को दबाने का प्रयास कीजिएगा आप। और बहुत मासूमियत से आकर एसएससी का चेयरमैन एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनके इंटरव्यू से तो लग रहा था कि उनसे मासूम आदमी धरती पर कोई है ही नहीं। और उसके बाद अब मिला क्या कि आंदोलन के बाद, आंदोलन कहें या फिर क्या कहें उसको, प्रार्थना कहें, रिक्वेस्ट कहें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करके स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी धमका दिया गया है। जब तक पेपर का एनालिसिस नहीं होगा, ऑन गोइंग एग्जाम का तो मान सकते हैं, जो एग्जाम से 1 महीने पहले हो गए उसका जब तक पेपर एनालिसिस नहीं होगा तब तक स्टूडेंट को मालूम कहां से चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, या फिर जो आपके नए पैटर्न है, नए पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट को कैसे प्रोवाइड होगा जब तक टीचर उसका एनालिसिस नहीं करेगा। ये तो वही बात होगी जिस तरीके की आज का जो सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया हो गया है कि सरकार के खिलाफ बोले तो जेल, आपको पेनल्टीज। उसी तरह ये एसएससी संस्था कर रही है अभी, मतलब हद हो गया है। और ये अति है, इससे ज्यादा अति कुछ नहीं हो सकता। हम आज से 50 साल पहले इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, जो कि घोषित इमरजेंसी थी, और उससे कहीं बड़ी इमरजेंसी आज की सरकारी संस्थाएं लगा रही है। मिडिल क्लास परिवार के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे एसएससी का एग्जाम का तैयारी करते हैं। अब तो हम पेरेंट्स से भी बोलेंगे कि आप ध्यान दीजिए जरा, आप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कुछ नौकरी हो जाए, आपके बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेकिन मिल रहा क्या, कभी पेपर लीक, कभी क्वेश्चन गलत, कभी सेंटर गड़बड़। और आपके बच्चों का हक का लड़ाई जब टीचर्स लड़ रहे हैं, तो सीधा सीधा उस एसएससी जैसी संस्था ने टीचर्स को धमका दिया। क्या आप स्टॉप रहिए, हम कुछ भी करें, करने दीजिए, आप नहीं बोलिए, और नहीं तो सीधा जेल। आपकी क्या राय है, आप ध्यान दीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा।